Bismillahirrahmanirrahim. Students and dear friends, Assalamu alaikum. Welcome to the subject engineering drawing. In this lecture, we will cover the definitions and the basics of engineering drawing. So first of all, coming towards the definition of engineering drawing, I will try to explain all the lectures in Urdu. I will use my primary language as a lecture is Urdu. So coming towards the primary language, जो कि मैं उर्दू में आपको सिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि किस तरह हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखते हैं, इसकी डिफिनीशंस क्या है, उसकी बेसिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं, थोड़ी सी इसकी डिफिनीशन को देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की डिफिनीशन को अगर देखा जाए तो ये हमारे पास किसी भी इंजीनियर के या किसी भी एक टेक्नीशियन का तख्लीकी जहन से निकला हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट को जब वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करे, ग्राफिकली वो शो करे, तो उसे इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा जाता है। अगर इसकी मैं अंग्रेजी में डिफिनीशन लिखूंगा तो वो कुछ होगा कि the graphical representation of, ये हो जाएगा graphical representation of an object, किसी भी चीज का या सेक्शन का या किसी भी पार्ट का। the graphical representation of an object, section, part by an engineer और टेक्नीशियन। ठीक है जी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सेक्शन और अ पार्ट ऑफ दैट बाय एन इंजीनियर और टेक्नीशियन, जो कि उसके तख्लीक, उसके जहन, वो अपनी जहन से उसको तख्लीक कर लेता है। तो ये हमारे पास आ जाता है डिफिनीशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। और दूसरी तरफ ये है स्केच। तो डिफिनीशन में अगर आप देख ले तो ये तो हमने सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग की डिफिनीशन की बात की है, और स्केच और ड्राइंग आ जाती है। तो स्केच दरअसल में कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम फ्री हैंड से ड्रा करते हैं विदाउट एनी रूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो उसे हम स्केच कहते हैं। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रूम है और इस रूम को आप शो करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल एंड जस्ट पेपर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पेपर है और इस पेपर के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक रूम को ड्रा कर लेता हूँ। तो ये रूम जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, इसमें मैंने कोई इतनी स्पेसिफाइड रूल्स और ड्राइंग टूल्स वगैरह यूज़ नहीं किए, बल्कि सिर्फ एक पेन और एक पेपर पे मैंने इसको ड्रा कर दिया है। तो ये है स्केच हमारे पास। दूसरी तरफ पे अगर आप देख लें यहाँ पे, तो ड्राइंग है। ड्राइंग दरअसल ये है कि इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, स्पेसिफाइड टूल्स और साथ में रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। वो किस तरह? फॉर एग्जांपल मैं किसी भी लेंथ को ड्रा करता हूं एक रूम का। तो ये रूम है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रूम है और इस रूम को मैंने शो करना है पेपर पे। तो इसकी मेरे पास यहाँ से यहाँ तक लेंथ, फॉर एग्जांपल 4 फीट या 14 फीट, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट 11 फीट, और यहाँ से यहाँ तक इसकी ब्रेड्थ या विड्थ आप इसको कह दें, ये है ये भी 14 फॉर एग्जांपल। ठीक है जी। तो इसमें मैंने क्या किया है कि ये जो रूल है, रेगुलेशंस है, और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर देखें तो एंगल की हम बात करते हैं तो 90 डिग्री हम दे देते हैं। साथ में कौन से हमने यूज़ करने हैं टूल्स, तो टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर या कंपास, कुछ इस तरह की चीज़ें फॉर एग्जांपल इसके अलावा भी काफ़ी है। जब हम उनको यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो मेन डिफरेंस ये है कि स्केच और ड्राइंग में कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम विदाउट एनी
यानी फ्री हैंड उसको बना लेते हैं तो ये हमारे पास स्केच में आ जाता है। और दूसरी तरफ पे है कि हम स्पेसिफाइड टूल्स यूज़ करते हैं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तो उसी से जो हम ऑब्जेक्ट को ड्रा करते हैं तो वो है ड्राइंग में आ जाता है। तो ये तो दो चीज़ें हमने, दो डिफिनीशंस को हमने देख लिया है। अभी आते हैं टूल्स की तरफ कि कौन कौन से टूल्स हैं जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब कभी भी हम ड्राइंग को शीट पे ड्रा करते हैं तो उसके लिए ज़रूरत होती है फर्स्ट ड्राइंग बोर्ड की। ड्राइंग बोर्ड वो आला है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिस पे हम शीट को रखते हैं। ये हमारे पास इस तरह एक आला होता है, एक टूल होता है जिस पे हम ऑब्जेक्ट शीट को रखते हैं। इधर ये वर्किंग एनवायरनमेंट हमें गिवन होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, और इस पे जैसे कि आम एक टेबल होती है उसी तरह ये ड्राइंग बोर्ड कहलाता है। इसको हम ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। इसके नीचे दो इस किस्म के बटन लगे होते हैं, तख्ते लगे होते हैं कि इसको तोड़ने से वो बचाता है। दूसरी तरफ पे हमारे पास आ जाता है टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर ये इस किस्म का एक आला होता है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इस किस्म की हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रा करने के लिए हम टी स्क्वायर को यूज़ करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट को हम कहते हैं स्टॉक इसको, और दूसरे को हम कहते हैं ब्लेड। ये स्टॉक और ब्लेड आपस में ऐसे मिले हुए हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। इसी 90 डिग्री से ये हम इधर इस ड्राइंग बोर्ड पे आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर इसके थ्रू इस शीट पे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन लगानी है, वर्टिकल लाइन लगानी है, तो वर्टिकल या पैरेलल लाइंस या इंक्लाइन लाइंस जब हमने लगानी है तो इसको हम यूज़ करते हैं एज अ बेस फॉर सेट स्क्वायर। अच्छा, सेट स्क्वायर की तरफ आते हैं तो हमारे पास टू टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इस तरह ट्रायंगल फॉर्म में, एक और ये है दूसरा। इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे है 90 डिग्री, यहाँ पे है 45 डिग्री और यहाँ पे भी 45 डिग्री। तो दो किस्म के हमारे पास हो जाते हैं। यहाँ पे आते हैं सेट स्क्वायर। ये एक ये वाला है और दूसरा यहाँ पे है 90 डिग्री, यहाँ पे भी है 45 डिग्री, सॉरी यहाँ पे है 60 डिग्री और यहाँ पे है 30 डिग्री। तो ये 30, 60, 90 और 90 ये 180 हो जाते हैं। यहाँ पे भी 45, 45 और 90 ये भी 180 हो जाते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखें तो उसका इंटरनल जो एंगल होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, हम इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं? फॉर एग्जांपल हमने 60 डिग्री लाइन लगानी है, 30 डिग्री लाइन लगानी है, 45 डिग्री लाइन लगानी है या वर्टिकल लाइन लगानी है, तो उस पर्पस के लिए हम इन सेट स्क्वायर्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं भाई कि इसको फारा इंक्लाइन लाइन भी, इस तरह जो लाइन होती हैं उसको भी हम ड्रा करने के लिए यूज़ करते हैं, और साथ हम उसको प्रैक्टिकल लाइंस के लिए भी यूज़ करते, सॉरी वर्टिकल लाइंस के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। स्केल्स जिसको हम आमतौर पे यूज़ करते आ रहे हैं, हमारे पास स्केल्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मुख्तलिफ किस्म के स्केल्स होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के स्केल्स होते हैं 0 से शुरू होके फॉर एग्जांपल 12 इंच का जो कि 1 फीट के बराबर है। सही है, 1 फीट के बराबर है। तो ये हमारे पास आ जाता है एक किस्म का स्केल। मुख्तलिफ किस्म के स्केल्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। लीनियर स्केल है। प्रोट्रैक्टर की तरफ हम आते हैं कि प्रोट्रैक्टर क्या होता है। तो ये हमारे पास किसी भी एंगल को ड्रा करने के लिए या किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग इसको आम अल्फाज में डी कहते हैं, जो कि ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, जिसको प्रोट्रैक्टर ही कहना चाहिए। सही है जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 0 है और यहाँ पे मेरे पास 180 डिग्री है। तो इसी 0 से मैं शुरू कर लेता हूँ 1, 2, 10, इस तरह 20, 30, 40, 50, यहाँ पे 90 आ जाएगा, फिर इस तरफ आके 180 तक। अगर इसी के ज़रिए मैंने क्या करना है भाई कि एक लाइन को इस फॉर एग्जांपल इस लाइन की इसका मैंने एंगल निकालना है कि ये कितने एंगल पे है। तो इधर इस प्रोट्रैक्टर को मैं इस तरह रखूँगा, इसका सेंटर, और यहाँ पे ये आ जाएगा कुछ यूँ। तो इधर जो भी वैल्यू इसके साथ कोइंसाइड करेगी तो वैल्यू मेरे लिए डिग्री होगी। मेरे पास फॉर एग्जांपल 30 डिग्री आती है, तो ये इस तरह हम इसको मेजर कर सकते हैं। सेम ही इसी के थ्रू हम इसको ले भी सकते हैं कि कैसे एक एंगल को हमने ड्रा करना है। फॉर एग्जांपल ये एक 60 डिग्री है, तो इसी को हम रख के 60 डिग्री को ड्रा कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं फ्रेंच कर्व्स की तरफ। तो फ्रेंच कर्व्स दरअसल कौन से टूल्स हैं?
मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ वो होती हैं फ़ीचर्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ीचर है कि एक इस तरह का एक कर्व है, एक लाइन जा रही है, या कोई भी रोड है, या कोई भी इस तरह एक ऑब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल ना तो वो फुल कर्व टाइप है और ना तो वो बिल्कुल सर्कल है। तो इस किस्म के कर्व को हम ड्रा करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास कुछ इस तरह एक कर्व है जो कि मैं ड्रा नहीं कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं फ्रेंच कर्व्स यूज़ करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एज अ फेंट लाइन ड्रा करूँगा इस तरह, फिर उस फेंट लाइन को फ्रेंच कर्व्स के ज़रिए फ्रेंच कर्व में इधर रख लेता हूँ और इसको फिर हार्ड कर लेता हूँ। सेम इधर भी, सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी, और आखिर में यहाँ तक। ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रेंच कर्व्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है ड्राइंग पेपर्स। तो ड्राइंग पेपर्स आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर्स होते हैं, A1, A0, A1, A2, A3 और A4 और A5। ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं, इसके साइज़ होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़। हम सिर्फ A4 की बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे A4 पेपर जिस पे आम तौर पे आप लोगों ने यूज़ किए होंगे कि A4 पेपर वो पेपर है जिसका लेंथ और विड्थ 210 मिलीमीटर विड्थ और 297 मिलीमीटर उसकी हाइट है। ये हमारे पास आ जाता है A4 पेपर, A4 साइज पेपर। तो ये है 210 और ये है 297। अच्छा जी, तो यहाँ तक ये तो था हमारे पास ड्राइंग पेपर्स। ड्राइंग पेंसिल्स, मुख्तलिफ़ किस्म की पेंसिल्स को हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है HB और यहाँ पे है B, यहाँ पे है 1B, यहाँ पे है 2B, यहाँ पे है 3B एक्सेट्रा। सेम ही यहाँ पे अगर आप देखें तो है H, 1H, 2H, 3H, 4H। तो ये जो HB पेंसिल है ये मीडियम साइज़ की पेंसिल होती है। अगर हम जब जितना ही ऊपर जाते हैं B, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B एक्सेट्रा, तो ये सॉफ्ट पेंसिल होती हैं, और यहाँ पे नीचे जब हम आ जाते हैं तो ये हार्ड पेंसिल्स कहलाती हैं। इनको मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सॉफ्ट पेंसिल्स को देखें कि ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरिया है, छोटा सा स्पेस है, इसको मैंने शेड करना है, तो इसके लिए मैं सॉफ्ट पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ। इरेज़र की तरफ आते हैं। जब कभी हम ड्राइंग के दौरान कभी गलती कर लेते हैं, कुछ लाइंस वगैरह हम गलत ड्रा करते हैं, तो उनको मिटाने के लिए हम इरेज़र को यूज़ करते हैं। ड्राइंग पेन्स क्या होती हैं भाई? कि ड्राइंग पेन्स आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्राइंग बोर्ड है, उस ड्राइंग बोर्ड पे आपने क्या करना है भाई कि इस शीट को फिक्स करना है। तो शीट को फिक्स करने के लिए यहाँ पे ड्राइंग पेन लगाए जाते हैं। यहाँ पे चारों तरफ पे ड्राइंग पेन्स लगाए जाते हैं ताकि शीट्स अपनी जगह से ना हिले। सैंड पेपर ब्लॉक, ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरह। इसका पर्पस ये होता है कि इसको हम यूज़ करते हैं, पेंसिल की जो निप होती है ये इसको जब इसका खुरदरापन है उसको ख़त्म करने के लिए हम इस सैंड पेपर ब्लॉक को यूज़ करते हैं। इसके ऊपर इसको रगड़ते हैं ताकि हमारे पास ये जो पेंसिल है उसकी जो निप है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। डस्टर आपको पता है कि जब कभी हम ड्राइंग ड्रा करते हैं तो ड्राइंग के दौरान कभी कभार हमसे जो गलती होती है और इरेज़र का जो इरेजिंग के दौरान जो वो हमारे पास रह जाते हैं, कुछ इस तरह के रबर के टुकड़े रह जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए हम फिर डस्टर को यूज़ करते हैं। ड्राफ्टिंग मशीन की तरफ आते हैं। तो ड्राफ्टिंग मशीन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बोर्ड पे या शीट पे ऊपर, ये ड्राइंग बोर्ड है, इसी ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हम इसको फिक्स करते हैं, और इसका पर्पस जो है यहाँ पे इसको हम फिक्स करते हैं, ये यहाँ पे लगा होता है इस तरह। इधर इसमें प्रोट्रैक्टर भी होता है, साथ इसमें ये टी स्क्वायर का भी हमें काम देता है। यहाँ पे वर्टिकल लाइन भी हम इससे ड्रा करते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन भी इससे ड्रा कर सकते हैं। तो ये है ड्राफ्टिंग मशीन। इसको हम किधर कहीं पे भी इस शीट के ऊपर घुमा सकते हैं। और आखिर में आ जाता है हमारे पास कंपास। तो कंपास आपको आपने यूज़ भी किया होगा काफ़ी। तो ये हमारे पास कंपास होता है। यहाँ पे पेंसिल को हम लगा लेते हैं और इसको हम
यहाँ पे इसका नीडल होता है। फॉर एग्जांपल हमने सर्कल को ड्रा करना है, या हमने कहीं आर्क को ड्रा करना है, या हमने कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रा करनी है, तो उस पर्पस के लिए हम कंपास को यूज़ करते हैं। कंपास के काफ़ी टाइप्स हैं। लेंथनिंग बार इसके साथ लगाए जाते हैं यहाँ से यहाँ तक, ताकि इसकी जो फॉर एग्जांपल अगर हम छोटा ले लेते हैं तो छोटे से हम छोटा सर्कल ड्रा कर सकते हैं। अगर इसके साथ हम लेंथनिंग बार लगाए तो सर्कल को हम थोड़ा सा और भी ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब रेडियस को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे इसके साथ लेंथनिंग बार लगा सकते हैं। और आखिर में आ जाता है डिवाइडर। तो डिवाइडर सेम ही कंपास जैसा होता है, लेकिन दोनों तरफ पे इसके नीडल्स होते हैं। यहाँ पे एक नीडल, यहाँ पे एक नीडल, यहाँ पे पेंसिल वगैरह नहीं होती है। तो इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक लेंथ है, इस लेंथ की मेजरमेंट को फॉर एग्जांपल यहाँ से 2 3, तो इसको हम क्या करते हैं भाई, इधर रख के यहाँ पे इस 2 से 3 यानी 1 सेंटीमीटर को हमने क्या करना है, शिफ्ट करना है कहीं दूसरी जगह पे। तो इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइडर। या कहीं पे एंगल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये एंगल है और एंगल इतना इतना, इस एंगल को हमने कहीं पे फॉर एग्जांपल शिफ्ट करना है, तो सेम ही इसको यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारे पास थे ड्राइंग टूल्स के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स थे, ड्राइंग टूल्स थे जो हम मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।